तक वानप्रस्थ आश्रम में रहना चाहिए पति पत्नी को। वानप्रस्थ आश्रम मतलब भगवान का भजन करें, बच्चों को कारोबार सौंप दे, तुम संभालो, कुछ खर्च के लिए साधना के लिए रखें, भगवान के लिए अपने लिए साधन के लिए, क्योंकि बिना धन के धना धर्मस तथा सुखम, बिना धन के धर्म नहीं होता है, और धर्म से सुख मिलता है। लेकिन इंसान धन कमाता है सुख के लिए तो वो सुख मिलता नहीं, वो धन कमाया जाता है सुख मिल नहीं पाता है। क्यों? कि वो क्रम नहीं आता है ना। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मस् तथा सुखम। धन धर्म की इच्छा से कमावे तो धर्म करें तो सुख मिलेगा, और सुख से फिर गति मिलती है। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो मन की धारणा सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन किया। तो मन की धारणा कैसी? परीक्षित को बताया श्री सुखदेव जी ने, हे राजन, मन को ही तो इधर से लगा के उधर लगाना है। एक पंजाब में बुल्ले साहब हुए, वो भगवान के बड़े भक्त थे। तो वो प्याज लगा रहे थे पौध, तो बोले अरे बुल्लिया रबदा की पाना, अरे बुल्लिया रबदा की पाना, अरे भगवान को कैसे पाना है? बोले रबदा की पाना, बोले इत्थे पुट के उत्थे पाना। जैसे प्याज की पौध इधर से उठा के खेत में लगा देते हैं, ऐसे ही मन को संसार में उठा के बद्रीनाथ जी में लगा दो, भवसागर से पार हो, भगवान में लगा दो। यही मन की धारणा है। लेकिन मन से ही व्यक्ति दुखी हो जाता है, मन से ही सुखी हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे एक जगह कथा हो रही थी, और कथा में जो है अक्सर चौथे दिन भीड़ हो जाती है हॉल। तो एक सज्जन आगे बैठे थे, बढ़िया कथा श्रोता बन करके, और सज्जन एक आए, भागवत कथा को प्रणाम किया, मत्था टेका, अपना बटुआ निकाल करके उसमें से कुछ दक्षिणा चढ़ाई। अब उन्होंने नजर घुमाई कि कहाँ बैठे, तो आगे ही जगह पड़ी थी 2 आदमी की। तो वो उधर ही जाने लगे, उधर ही जाने लगे। तो जो पहले से बैठे थे सज्जन, उन्होंने सोचा कि ये बंदा आया और हमारी छाती पर ही बैठेगा। सो क्या किया उन्होंने, अपना जो चदरा ओढ़े थे ना, तो 2 आदमी की जगह को अपने चदरे से कवर कर लिया। अब कहाँ से बैठोगे? तो वो सज्जन बड़े भक्त थे, उन्होंने उन्हीं के सामने खड़े होकर प्रार्थना करी और हाथ जोड़े, भैया अरे 2 आदमी की जगह थोड़ा सा खिसक जाओ। तो बड़ा मुंह बनाते हुए जैसे बहुत बड़ा धनुष यज्ञ कर दिया हो एहसान, तो धीरे से खिसके आधे आदमी की जगह बोले, भाई साहब थोड़ा सा और खिसक जाओ 2 आदमी की जगह। तो वो बैठ गया। अब बैठ गया तो वो बड़े संकुचित भाव से बैठा, आनंद से, कि भाई जिसने बैठाया उसको हमारा शरीर का स्पर्श ना हो, परेशानी ना हो। तो बड़े सुकड़ के बड़े आराम से कथा सुन रहा। लेकिन जिसने बैठाया उसका कथा में मन नहीं लगा, और बार बार तिरछी नजर डाल के देखे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कथा के बाद आते हैं और आगे बैठने की कोशिश करते हैं, अब पसीने की बदबू आ रही, नहाते भी नहीं है। ऐसे कहता जा रहा, वो धीरे धीरे वो सुन रहा है, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं, वो कथा में मन लगा रहा है। अब बार बार उसका 2-2.5 घंटे मन नहीं लगा कथा में। इसके बाद क्या हुआ, अब कथा हुई, आरती हुई, प्रसाद बटा, वो चल दिए। अगले दिन उसी सज्जन ने सोचा कि आज चाहे कोई आ जाए, किसी को नहीं बिठाऊंगा आगे, और वो बैठे। 5वां दिन था, कथा का पूरा हॉल खचाखच भरा था, आगे भी फुल जगह भरी हुई थी, बिल्कुल जगह नहीं थी। कथा विराम होने वाली थी, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, उन्हीं का ही जिगरी दोस्त, 5 साल पुराना मित्र कहीं बाहर से आया, सो कथा में प्रणाम किया और जाने लगा कि पीछे बैठूंगा, यहाँ तो जगह है नहीं। सो नजर पड़ी तो मित्र बैठे, अरे देख, अरे तुम आओ 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 आगे से। अब वो कह रहा, अरे रुको बैठो, बाद में मिलते हैं, अभी कथा चल रही, जगह, अरे तुम आओ तो सही। पकड़ के धसा लिया जबरदस्ती, वो जगह नहीं थी, सो इधर इधर सरको बैठने दो, जगह सत्संग सुन ले। सो पूरी कथा पांडाल में तहलका मचा, बैठ जाए। आधा जमीन पे धरा, आधा उसके ऊपर धरा, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और बड़े प्रेम से व्यास जी कुछ कथा कहें, सो उसकी तरफ देखें और उत्साह वर्धन करेंगे, देखो क्या बढ़िया बात कही, हाँ हाँ क्या बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं।
बड़ी प्रसन्नता से कथा सुना। समझ में आ गई बात? ये बात उस श्रोता की नहीं है, ये तुम्हारी हमारी बात है। कल भी वही आदमी है और आज भी वही आदमी है, लेकिन कल जो बैठा था तो वास्तविक उसके ऊपर नहीं बैठा था, लेकिन उसको ऐसे लग रहा था कि उसी की छाती पे बैठा है। और आज वास्तविक सच में उसी की छाती पे बैठा है। और भले ही 3 दिन से नहीं नहाया हो, पसीने की बदबू खूब आ रही हो, लेकिन खुशी हो रही है। क्यों? बोले जब हम अपना मान लेते हैं तो हमें प्रतिकूलता में अनुकूलता दिखाई देने लगती है, और जब हम पराया मानते हैं तो अनुकूलता में प्रतिकूलता दिखने लगती है। बस यही मन की धारणा है। तो हम जब अपना मानते हैं तो हमें उसमें प्रेम हो जाता है, और जब हम अपना नहीं मानते तो प्रेमी हमें दुश्मन की तरह लगता है। तो बस यही मन की धारणा है। हम सबको अपना माने तो भगवान भी हमें अपना लेंगे। हम जब सबको अपनाएंगे, भगवान कहते हैं इंसान की बनाई हुई मूर्ति को तुम प्रेम करते हो, लेकिन भगवान की बनाई हुई मूर्ति से प्रेम नहीं करते हो, तो तुम्हारी भक्ति किस काम की? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर जुग मानी। सब जग, संसार में सबको सिया राम मैं देखा, तो मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। तो ये मन की धारणा है। ये मन की धारणा जब आ जाएगी तो कथा फिर सुनने नहीं पड़ेगी, कथा कान में आने लगेगी और मन को लगाना नहीं पड़ेगा, मन लग जाएगा। बोलो वृंदावन। इसलिए पता नहीं लगा कि 1 बज गया। हमने सोचा अभी कथा हुई होगी तो अब आरती करेंगे, क्योंकि टाइम का विशेष ध्यान रखना है। समय भी एक भगवान का रूप है। तो अब आरती के बाद प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। उससे पहले आप कुछ, हाँ, हमारे विनोद दास जी आपको कुछ अपनी वाणी से बताएंगे। श्री राधे राधे राधे। बोलो बद्री विशाल धाम की, भागवत महापुराण की, भागवत व्यास भगवान की, सभी संतों की। महाराज जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग जानवरों की और इंसान की भेद बताया। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जिंदगी भर हम क्या करते रहे गुरुदेव, कि जिंदगी भर हम ये क्या करते रहे, चेहरे पे गर्द थी और आईना साफ करते रहे, अपना मुख नहीं पूछा, आईने की गलती बताते रहे। जानवरों की महाराज जी ने कथा बताई। 1-2 मिनट की बात मैं कहूँगा। एक बार हम यात्रा से राजकोट जा रहे थे, श्याम तुलसी वन में। तो जंगल से निकलना पड़ता है, रोड से जाओ तो करीब 20 किलोमीटर पड़ता है, और जंगल से निकल जाओ तो 4-5 किलोमीटर। तो शाम का वक्त था, बस थी, तो पुलिस वालों से वो जान नहीं देते जंगल में। तो पुलिस वालों से कहा भैया हमें जान दो यार, रात हो रही है, टाइम हो जाएगा। वो बोले भाई तुम निकल जाओ महाराज जी, लेकिन शीशा मत खोलना बस का, और जब 5 किलोमीटर निकल जाए उसके बाद करना, निकल जाओ आप, कोई बात नहीं। तो जंगल से हमको निकाल दिया। जानवर रहते हैं इधर। जब हम जंगल से निकल रहे थे तो लोगों को बड़ी उत्सुकता होती है जानवरों को देखने की। जंगल में कोई जानवर मिल जाए, लोग जाते हैं देखने, सफारी करते हैं जंगलों में। तो हम जब जंगल से निकल रहे थे तो कुछ लोग कहने लगे भाई विनोद जी यहाँ तो कोई जानवर नहीं दिखाई दे रहा जंगल में। तो बड़ा आनंद का बात है। हमने उनसे कहा भाई जानवर कैसे दिखाई देंगे, सारे बस में बैठे हैं, सारे अंदर आ गए हैं, तो बाहर कहाँ से होंगे। और वो एक सज्जन कहने लगे भाई विनोद जी तुम यार कैसी बात कर रहे हो। मैंने कहा प्रमाण दूंगा, ऐसे नहीं। मैंने कहा इस इंसान को हर जानवर की उपाधि दी गई। कुत्ता है, गधा है, सुअर है, लोमड़ी है, गधी है, नागन है, बिच्छू है, मतलब कोई सा जानवर ऐसा नहीं जिसकी पदवी हमको ना मिली हो। अगर कोई ज़्यादा ताकतवर भी है ना तो कहता हूँ ये आदमी शेर है, ताकत भी हमारी नहीं है,
वो भी शेर की है। अगर खूबसूरत हो भाई हिरनी है, मतलब खूबसूरती भी हमने जानवर से ली है। आवाज बढ़िया हो भाई कोयल जैसी आवाज है। हमारे पास क्या है अपना, टोटल जो हमारे अंदर है वो जानवरों से। और कोई अगर बेवकूफ हो ना तो कहते हैं गधा है। बेवकूफी भी हमारी नहीं है, वो भी हमने जानवर से ली है। तो इस इंसान को हर जानवर की उपाधि दी गई। लेकिन एक मजे की बात महाराज श्री, किसी जानवर को यह कहा है कि यह इंसान सा लग रहा है। जानवर को इंसान नहीं कहा गया। कुत्ता आज भी कुत्ता है अपनी आदत से, सूअर आज भी सूअर है। परमात्मा ने उसको जिस स्थिति में भेजा है वो आज उसी स्थिति में है। जानवर ने अपना जानवरपन नहीं छोड़ा। नाग आज भी नाग है, उसको डसने का काम है। लेकिन इंसान ने इंसानियत खो दी। इंसान ने सब जानवरों का पद ले लिया इंसानियत छोड़कर। ये सिर्फ ये जो अनुष्ठान होते हैं, ये भागवत, ये सब इसीलिए है कि हमारा मन सुधर जाए। हम जानवरों की सब शिक्षा ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, पर इंसानियत छोड़ रहे हैं। एक बहुत आनंद की एक सेकंड की बात है, उसके बाद आती। एक बार एक गधे को कहीं पड़ा हुआ पर्चा मिल गया, तो उसने जाके जंगल में जो गधी थी उसको दिखाया। पत्नी बहुत जल्दी मान जाती है। गधे ने कहा भाई देख ये पर्चा मिल गया है, अब हम जंगल के प्रधान हो गए हैं, लिखित पर्चा है। वो गधी भी फैल गई। अब दोनों जंगल में घूम रहे थे बड़ी मस्ती से, क्योंकि प्रधान है, पति प्रधान हो गया, पर्चा साथ में। जब जंगल में घूम रहे थे तो कुत्ते पीछे लग गए, कुत्ते भौंकने लगे उन पे। तो गधी ने कहा अजी वो पर्चा दिखा दो ना, वो पर्चा दिखा दो, प्रधान है हम। तो गधा कहने लगा गधी से, अरे उनका भगले ही अनपढ़ हैं, ये अनपढ़ है, काट लेंगे तो निकल, पर्चा पर्चे को छोड़। तो भैया ये तो सब आनंद की बात है। ये सब कथा ये है कि मन सुधर जाए, आदत को हम सुधार लें। चलो हो गया भजन, और मन की तरंग मार लें। हम लोग भजन भी गाते हैं कि मन चल वृंदावन धाम, शरीर नहीं मन। सारी लड़ाई मन की है। भजनी बातों से मैं कुछ ज़्यादा, और आरती होगी और उसके बाद प्रसाद की व्यवस्था सब रहे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने
बनाने वाला, ये मधुर बोल भगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, हे प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से निखार, भाग्य भगवान की है आरती। पापियों को